सुप्रभात। अलंकार हिंदी काव्य सौंदर्य के तत्व, अलंकार, रस, छंद, ये 3 तत्व होते हैं जो हिंदी काव्य को सुशोभित करते हैं, सुसज्जित करते हैं। अलंकरोति अलंकार अर्थात जो काव्य को अलंकृत करे, सुशोभित करे, काव्य के गुण सौंदर्य को बढ़ाए, उसे अलंकार कहते हैं। जैसे हम अपने शरीर को सुसज्जित करने के लिए आभूषणों का प्रयोग करते हैं, वस्त्र, गहने, आभूषण इत्यादि धारण करके अपने शरीर को सजाते हैं, संवारते हैं, सुसज्जित करते हैं। उसी प्रकार से काव्य के शरीर को सुसज्जित करने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। कवि भूषण ने कहा है, भूषण बिन न विराजहि कविता वनिता भित्ति, अर्थात भूषण, आभूषण के बिना, अलंकार के बिना कविता का महत्व नहीं होता, सुशोभित नहीं होती है। वनिता स्त्री, जैसे बिना वस्त्रों के स्त्री का सौंदर्य निखर करके नहीं आता है। जितने अच्छे, जितने सजावटी वस्त्र धारण किए जाते हैं, उतना ही उसका रूप प्रखर होता है। ऐसे ही भित्त, भित्त माने दीवार, दीवार को रंग रोगन ना किया जाए, उसको डेंट पेंट ना किया जाए तो मकान की शोभा नहीं है, और जब उसका रंग रोगन हो जाता है तो शोभा आ जाती है। इसी प्रकार से काव्य के शरीर को सजाने संवारने के लिए जो तत्व प्रयोग में लाए जाते हैं उसको अलंकार कहते हैं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। ये काव्य में 2 प्रकार से चमत्कार आता है। एक का शब्द के आधार पर, तो जो शब्द के आधार पर होता है उसे कहते हैं शब्दालंकार। और खा अर्थ के आधार पर उसे कहते हैं अर्थालंकार। शब्दालंकार, शब्दालंकार वे अलंकार कहलाते हैं जो काव्य में शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न करते हैं। अर्थात काव्य की शोभा जहाँ शब्दों पर आश्रित होती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। और जहाँ पर अर्थालंकार, काव्य की शोभा शब्दों में विशेष चमत्कार नहीं है, लेकिन जब हम उसका अर्थ जानते हैं, अर्थ समझते हैं, तो उसमें चमत्कार महसूस होता है, इसलिए उसको शब्दालंकार की जगह अर्थालंकार कहा जाता है। तो जहाँ पर काव्य में शब्दों पर शोभा आश्रित होती है वहाँ शब्दालंकार होता है, और जहाँ पर काव्य में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब आए शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। नंबर 1, अनुप्रास। अलंकार। नंबर 2,
श्लेष अलंकार। नंबर 3 यमक अलंकार। तो ये 3 मुख्य शब्द अलंकार के भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। अनुप्रास, अनु और प्रास 2 शब्द हैं इसमें। अनु बार बार, प्रास आना, जहाँ पर एक ही वर्ण, एक ही अक्षर की एक से अधिक एक आवृत्ति होती है। आवृत्ति का अर्थ है एक अक्षर 2 बार आए। एक बार आने को आवृत्ति नहीं कहते हैं। आवृत्ति माने एक ही अक्षर कम से कम 2 बार आए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे जैसे दमकें, जतियां, द्युति, दामिनी, ज्यों, किलकय, कल, बाल, विनोद करें। दमकें, दतियां, द्युति, दामिनी, ज्यों, किलकय, कल, बाल, विनोद करें। प्रभु राम की बाल छवि का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब प्रभु राम किलकारी मार करके हंसते हैं, अभी उनकी उम्र 1 साल के लगभग की है, तो केवल 2 ही छोटे छोटे दांत निकले हैं, इसलिए उन दांतों को दतिया कह करके संबोधित किया है। दमकें, दतियां, द्युति, दामिनी, ज्यों। मुंह खुलते ही, जब हंसने के लिए मुंह खुलता है तो उनके अंदर से जो दांतों की आभा, दांतों की कांति प्रस्फुटित होती है, वो तुलसीदास जी को लग रहा है जैसे मेघों के बीच से बिजली चमक रही हो। ज्यों वाचक शब्द लगा है, आगे चल करके पढ़ाया जाएगा। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। जैसे मेघों के बीच से बिजली चमकती है, उसी प्रकार से भगवान राम का शरीर श्यामला है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नील कमल के समान, नील धर श्याम, नीले मेघों के समान भगवान राम की आभा है और उसमें दांत श्वेत कांतिमान है, चमकीले हैं, तो दामिनी के समान चमक रहे हैं। अब यहाँ देखिए दा वर्ण की आवृत्ति हुई है, 1, 2, 3 और 4। ये 4 बार दा वर्ण आया, अर्थात दा वर्ण की 2 आवृत्तियां हैं। एक आवृत्ति में एक अक्षर 2 बार प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर दा वर्ण 4 बार आया है, तो 2 आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। और किलकय, कल, बाल, विनोद करें। किलकय, कल, यहाँ पर का वर्ण की एक आवृत्ति है और बाल, विनोद, यहाँ पर बा वर्ण की एक आवृत्ति है। इस प्रकार से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की सुंदर योजना कवि के द्वारा की गई है। अब यहाँ जब हम इसका अर्थ देखेंगे तब क्या चमत्कार है। अभी तो केवल हमको पढ़ने मात्र से यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होने से एक ही अक्षर कई बार बोला जा रहा है, तो सुंदर ध्वनि माधुर्य प्रकट हो रहा है, जिसको नाद सौंदर्य कहते हैं। दमकें, दतियां, द्युति, दामिनी, ज्यों, किलकय, कल, बाल, विनोद करें। प्रभु राम जब अपना हंसने के लिए मुंह खोलते हैं तो उसके अंदर
जो छोटे छोटे दो ऊपर दो नीचे चार दांत निकले हुए हैं वो ऐसे चमक रहे हैं जैसे कि मेघों के बीच से बिजली चमकती हो। तो यहाँ पर दा वर्ण, का वर्ण और बा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की सुंदर योजना है। भारतीय ये और दूसरा उदाहरण, चाल चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। मैथिली शरण गुप्त पंचवटी में पंचवटी का वर्णन करते हुए वो लिख रहे हैं चाल चंद्र की चंचल किरणें। तो चाल चंद्र चंचल, इस प्रकार से यहाँ भी चा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, यमुना छवि का वर्णन करते हुए भारतीय नरेशन जी ने लिखा है तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर। तो यहाँ पर ता वर्ण की 5 बार आने से यहाँ पर 3 आवृत्तियाँ हो गई हैं। तो इसमें भी अनुप्रास है। तरनि सूर्य, उसकी तनुजा पुत्री, सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना जी के तट माने किनारे पर जो तमाल के वृक्ष हैं वो बहुत से पंक्तिबद्ध तट पर खड़े हुए हैं। तो भारतीय नरेशन जी ने लिखा है तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, यमुना के तट पर पंक्तिबद्ध खड़े हुए तमाल के वृक्षों की अनुपम शोभा दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति है। अनुप्रास की परिभाषा जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, वो चाहे स्वर हो अथवा व्यंजन हो, उससे कोई अभिप्राय नहीं है। वर्ण की आवृत्ति ही अनुप्रास माना जाता है। जैसे एक आरती गाई जाती है, आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अजय आनंद राशि। तो इसमें आ वर्ण की आवृत्ति है। तो जहाँ भी इसमें कोई अर्थ से कुछ लेना देना नहीं है, केवल एक ही वर्ण अगर कई बार प्रयोग किया जा रहा है तो अनुप्रास अलंकार वहाँ पर माना जाता है। अब अनुप्रास के भेद